कानपुर का लैम्बोर्गिनी कार हादसा इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार इसमें कई अपडेट सामने आ रहे हैं। अब जो नया अपडेट सामने आया है वो है कि शिवम मिश्रा को यहां पर एक बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला क्या है और ताज़ा जानकारी क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा, उनसे जानेंगे। अनुराधा, जो कानपुर का मामला है, जो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी कार हादसा हुआ, उसमें अब क्या कुछ नए अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से सभी की निगाहें कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसे पर टिकी हुई थी, अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई और वहां से इस मामले में नया मोड़ सामने आया, क्योंकि कोर्ट ने जो आरोपी जिसे बोला जा रहा था शिवम मिश्रा, यहाँ पर आपको बता दें कि वो तंबाकू कारोबारी के बेटे हैं और एक बड़े रईसजादे हैं। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक बड़ी गाड़ी को लोगों पर चढ़ा दिया और उससे कई बड़े हादसे भी हुए। और इसी बीच में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी हुई। ये एसजीएम कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी, जहां से कोर्ट ने इन्हें बड़ी राहत दी है और इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि इन पे थोड़ा जुर्माना जरूर लगाया गया है। 20,000 रुपए के मुचलके के तहत इन्हें रिहा किया गया है। अब अदालत ने क्या कुछ कहा है सुनवाई के दौरान, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने गलत तरीके से शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था और उसे अदालत लेकर आई थी। लैम्बोर्गिनी कार हादसे से हुए हादसे में पुलिस उसे नोटिस न लेने और विवेचना में सहयोग न करने पर सुबह गिरफ्तार करके कोर्ट लाई थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से शिवम मिश्रा को पकड़ा था वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था और उसे गलत तरीके से पकड़ के कोर्ट लाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने शिवम मिश्रा को बड़ी राहत दी है और उन्हें जमानत दी गई है और 20,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर जो केस में नया यू टर्न निकल कर सामने आ रहा है अनुराधा, वो क्या कुछ है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस ने पूरी तरह से मान लिया है कि इस केस के अंदर शिवम मिश्रा ही आरोपी है, जो तंबाकू कारोबारी के बेटे हैं। लेकिन इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कथित ड्राइवर उन्होंने कोर्ट में जाके सरेंडर किया और साफ तौर पर यह कहा, ड्राइवर की तरफ से कहा गया कि शिवम मिश्रा की गाड़ी मैं ही चला रहा था। शिवम को दौरा पड़ गया था और उस वक्त मैं घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया था और यह हादसा हो गया। जब गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और दरवाजा खोला गया तो मैं कार के नीचे से निकल गया। उसके बाद बाउंसर्स ने शिवम को कार से बाहर निकाला। यानी कि इस बयान से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर है उसने ये सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन वही कोर्ट ने ड्राइवर की बात नहीं मानी और कोर्ट ने ड्राइवर की अर्जी को साफ तौर पर खारिज कर दिया था और सीधे तौर पर उसे आरोपी नहीं माना था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम ही है, मोहन नहीं है, क्योंकि पुलिस लगातार शिवम को ही कटघरे में खड़ा कर रही है और लगातार शिवम पर ही तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने पहले उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही जो शिवम है और उसे जमानत मिल गई है और अब वो कोर्ट से रिहा भी हो चुका है। बिल्कुल अनुराधा, तो यहाँ पर जो लगातार नए अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, इसमें पुलिस की जो लापरवाही है उसके भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और आखिर ये घटना कब हुई थी, पूरा मामला क्या है, एक बार शॉर्ट में अगर आप दर्शकों को समझाएं तो। जी बिल्कुल सोनम, ये कानपुर की घटना है और ये घटना घटी थी रविवार को, जहां पर रिंग वाला चौराहे के पास जो तंबाकू कारोबारी है, हम आपको बता रहे हैं के मिश्रा, उनका जो बेटा है शिवम मिश्रा, ये कहा जा रहा है कि वो लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था और उस वक्त वो कार अनियंत्रित हो गई और उसके बाद ही वो सीधा ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और इसी के साथ ही वो कार फुटपाथ पर पैदल चल रहे यात्रियों को भी कुचलती हुई चली गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो उन्होंने बताया है कि मोटरसाइकिल को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो कई फीट ऊपर तक उछल गई थी और पूरी की पूरी कार मोटरसाइकिल पर चढ़ गई थी और कार फिर भी नहीं रुकी और वो लोगों को रौंदती हुई घसीटती हुई आगे चल गई थी। यानी कि ये पूरा मामला अब सनसनीखेज बन चुका है, सभी सुर्खियों में ये मामला आ चुका है और लगातार यही सवाल किए जा रहे हैं कि शिवम मिश्रा क्या गाड़ी चला रहा था और अगर वो गाड़ी चला रहा था तो उसने नियंत्रण कैसे खो दिया, किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो गया और जिस तरीके से गाड़ी अनियंत्रित हो गई तो उसे संभाला क्यों नहीं किया और इसमें ड्राइवर का मोड़ कैसे बीच में सामने आ गया, ड्राइवर ने अपने ऊपर ये सारे आरोप कैसे ले लिए, ये पूरा आखिरकार ये मामला किस मोड़ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी बीच में पुलिस पर भी इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जब पुलिस आरोपी शिवम मिश्रा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची
पहुंची तो किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला और पुलिसकर्मी बेरंग लौटते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये कहा गया कि परिवार दिल्ली में रहता है और वहीं पर जाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब ये कहा गया कि शिवम मिश्रा खुद ही कोर्ट में सरेंडर करने वाला था, उससे पहले पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया और अब उसे कोर्ट ले गए। लेकिन कोर्ट ने वहां पर माना है कि जिस तरीके से शिवम मिश्रा को पकड़कर पुलिस कोर्ट में लेकर आई है वो तरीका सही नहीं है, इसलिए उसे जमानत दे दी गई है। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो पूरा लैम्बोर्गिनी कार हादसा है वो कब घटना हुई थी और अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और इसमें लगातार जो पुलिस है उस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।